जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे मैं श्री चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं आज लेक्चर नंबर 42 होने वाला है सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए। रियल एनालिसिस बुक का नाम है और चैप्टर का नाम रियल नंबर है और चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो व्यूवर्स हमारे ब्लॉग वीडियोस को देखते हैं यानी कि ब्लॉग व्यूवर्स हैं वे इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं और अगर इच्छा है तो वे देख भी सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये आज का जो थ्योरम है ये क्या कहता है, इंटरसेक्शन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड्स ऑफ ए पॉइंट इज ऑल्सो ए नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। मतलब क्या हुआ जरा समझिए। देखिए सपोज करिए, क्या प्रूफ करना मैंने पहले लिख लिया है ना आप लोगों के लिए कि ये पढ़ने के बाद आपको माइंड में ये जरूर लग रहा होगा कि एक्चुअल में प्रूफ क्या करना है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन मार्क। M1 एक सेट है, इसका नेबरहुड x है ना। M1 एक सेट है, इसका नेबरहुड x है। M2 एक सेट है, इसका नेबरहुड x है। M3 एक सेट है, इसका नेबरहुड x है और M4 एक सेट है, इसका भी नेबरहुड x है। ऐसे करते करते डॉट 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 चलते रहेगा। M1 x का नेबरहुड है, M2 x का नेबरहुड है, M3 x का नेबरहुड है, M4 x का नेबरहुड है। तो ऐसा करते करते चला जाएगा तो mn है ना, नंबर ऑफ फाइनाइट सेट हो रहा है। M1 M2 M3 M4 डॉट 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 नंबर ऑफ फाइनाइट सेट हो रहा है, नंबर ऑफ फाइनाइट सेट्स हो रहा है। तो mn तक mn किसका सेट होगा तो x का सेट होगा, सॉरी mn किसका नेबरहुड होगा x का नेबरहुड होगा। M1 x का नेबरहुड है, M2 x का नेबरहुड है, M3 x का नेबरहुड है, M4 x का नेबरहुड है। तो ऐसा करते करते mn किसका सेट होगा तो x का नेबरहुड होगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो M1 M2 M3 डॉट 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 ये mn तक एक फाइनाइट नंबर ऑफ सेट है। तो कहने का मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ सेट अगर x पॉइंट का किसी एक x पॉइंट का नेबरहुड है तो इस थ्योरम का कहना यह है तब M1 इंटरसेक्शन M2 इंटरसेक्शन M3 इंटरसेक्शन M4 इंटरसेक्शन डॉट 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 इंटरसेक्शन ऑफ Mn ये तब किसका, इसका तब नेबरहुड कौन होगा, तब इसका भी नेबरहुड x ही होगा। इस थ्योरम का कहने का यही अर्थ है। M1 का नेबरहुड अगर x है, M2 का नेबरहुड अगर x है, M3 का नेबरहुड अगर x है, M4 का नेबरहुड अगर x है तो डॉट 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 करते करते Mn का नेबरहुड कौन हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अगर M1 का नेबरहुड x है, M2 का नेबरहुड x है, M3 का नेबरहुड x है, M4 का नेबरहुड x है, डॉट 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 Mn का नेबरहुड x है, तब इस थ्योरम का कहना है कि M1 इंटरसेक्शन M2 इंटरसेक्शन M3 इंटरसेक्शन M4 इंटरसेक्शन डॉट 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 इंटरसेक्शन ऑफ Mn ये टोटल का इंटरसेक्शन फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स का इंटरसेक्शन का नेबरहुड भी x ही हो जाएगा। इस थ्योरम का यही कहने का मतलब है। नोट में क्या लिखा हूं मैं, इफ M1 M2 M3 डॉट 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 Mn आर फाइनाइट सेट्स आर नेबरहुड ऑफ x। अगर M1 M2 M3 M4 डॉट 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 Mn तक फाइनाइट सेट्स है और ये सब का नेबरहुड, ये सब जो है कि x का नेबरहुड है तो देन दिस इज पॉसिबल। M1 इंटरसेक्शन ऑफ M2 इंटरसेक्शन ऑफ M3 इंटरसेक्शन ऑफ M4 इंटरसेक्शन ऑफ डॉट 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 इंटरसेक्शन ऑफ Mn तक जो फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स का इंटरसेक्शन का नेबरहुड भी x ही हो जाएगा। इस थ्योरम का कहने का मतलब यही है। देखिए इंटरसेक्शन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ ए नेबरहुड्स ऑफ ए पॉइंट इज आल्सो ए नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। अगर M1 M2 M3 M1 अगर x का नेबरहुड है, M2 अगर x का नेबरहुड है, M3 अगर x का नेबरहुड है, ऐसा करते करते Mn अगर x का नेबरहुड है तो उस केस में M1 से लेते हुए Mn तक का जो इंटरसेक्शन होगा तब वो भी नेबरहुड हो जाएगा पॉइंट x का। यही हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करेंगे। तो आप ये चीज पहले उतार लीजिए, ये रफ है, हालांकि इसको आपको लिखना नहीं है प्रूफ में, तो आप इसको तो भी उतार लीजिए। चलिए तब तक फिर हम आपका वेट कर लेते हैं, जब तक आप लोग उतार रहे हैं फिर इसको इरेज करेंगे। तो चलिए तो आगे का हम वीडियो को देखते हैं, आप सभी को दिखलाते हैं। देखिए क्या है, सिंस
अब प्रूफ में आते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया कि क्या है, क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब हम लोग प्रूफ में आते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सिंस m1 m2 m3 m4 डॉट 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 mn आर नेबरहुड्स ऑफ पॉइंट x, ये दिया हुआ था जैसा कि मैं आपको समझाया। अगर मान लीजिए m1 x का नेबरहुड है, m2 x का नेबरहुड है, m3 x का नेबरहुड है, m4 x का नेबरहुड है, mn x का नेबरहुड है, तो अगर m1 x का नेबरहुड है तो उसके लिए एक एप्सिलॉन 1 जरूर मिलेगा, जरूर एग्जिस्ट करेगा। ऐसा एप्सिलॉन 1 इज ग्रेटर देन 0, ऐसा हमको एग्जिस्ट मिलेगा, सच डेट ऐसा मिलेगा कि एक x उसके लिए जरूर मिलेगा जो x माइनस एप्सिलॉन 1 और कॉमा x प्लस एप्सिलॉन 1 पे जरूर कंटेन होगा। और वो जो x माइनस एप्सिलॉन 1, x माइनस एप्सिलॉन 1 से लेकर के x प्लस एप्सिलॉन 1 है, वो फिर सबसेट हो जाएगा M1 सेट का, क्योंकि M1 सेट x का नेबरहुड है, इसी वजह से। तब है ना, ऐसा अगर कंडीशन है कि m1x का नेबरहुड है, m2x का नेबरहुड है, तो देयरफॉर इसीलिए देयर एग्जिस्ट, तब जरूर एग्जिस्ट करेगा एक एप्सिलॉन 1 जो कि 0 से बड़ा होगा, है ना, 0 से ग्रेटर देन होगा। डेट इज कहने का मतलब ये कि m1 के लिए एक एप्सिलॉन 1 एग्जिस्ट करेगा जो कि 0 से बड़ा होगा, m2 के लिए एक एप्सिलॉन 2 एग्जिस्ट करेगा जो कि 0 से बड़ा होगा, m3 के लिए एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा जो कि 0 से बड़ा होगा, मतलब एप्सिलॉन 3। इसी प्रकार से mn के लिए एक एप्सिलॉन n एग्जिस्ट करेगा जो कि 0 से बड़ा होगा। और सच डेट इस प्रकार से होगा कि ये चीज सेटिस्फाइड होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग को मालूम है कि m1x का नेबरहुड है। अगर m1x का नेबरहुड है तो x को क्या प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, क्या कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, ये मैंने पहले ही बता चुका हूं कि अगर कोई सेट किसी एक विशेष पॉइंट का नेबरहुड होता है तो उसको कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है, तब उस पॉइंट को एक ओपन इंटरवल में कंटेन होना चाहिए, उस पॉइंट के लिए एक ओपन इंटरवल मिलना चाहिए, और वो ओपन इंटरवल उस सेट का सबसेट होना चाहिए जो सेट ये दावा करता है कि मैं उस पॉइंट का नेबरहुड हूं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, m1 अगर x का नेबरहुड है तो x को एक ओपन इंटरवल मिलना चाहिए, x माइनस एप्सिलॉन 1 से लेकर के x प्लस एप्सिलॉन 1, जिसमें x मेरा कंटेंट रहेगा जो कि है भी, चूंकि m1 के लिए m1 के करस्पॉन्डिंग एक एप्सिलॉन 1 मिला है तो ये जरूर सेटिस्फाइड हो जाएगा, x मेरा इसमें बिलोंग करेगा और ये चीज सबसेट हो जाएगा m1 का। इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन 2, x माइनस एप्सिलॉन 2 टू x प्लस एप्सिलॉन 2 ओपन इंटरवल में मेरा x मिल जाएगा और ये जरूर सबसेट हो जाएगा m2 सेट का। और इसी प्रकार से x मेरा इस पर बिलोंग करेगा, x माइनस एप्सिलॉन 3 टू x प्लस एप्सिलॉन 3, और ये सबसेट हो जाएगा m3 का। ठीक है, x बिलोंग करेगा मेरा x माइनस एप्सिलॉन n से लेते हुए x प्लस एप्सिलॉन n पर x मेरा बिलोंग करेगा इसमें, है ना, और ये सबसेट होगा मेरा mn का। क्यों? क्योंकि mn मेरा x का नेबरहुड है, इसीलिए x मेरा ये क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड कर रहा है। आशा है ये चीज आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे, मैं इसको पूरा को एक साथ में समेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं, डेट इज x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन i, यहां पर 1 2 जो है इसको मैं एप्सिलॉन i से रिप्लेस कर देता हूं और x प्लस एप्सिलॉन i यहां पर मैं कर देता हूं और इज ए सबसेट ऑफ mi। अब आप समझिए i का वैल्यू 1 से लेकर के n तक बढ़े चला जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर 1 रहेगा तो यहाँ पर भी 1 रहेगा, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर गया। 2 रहेगा तो यहाँ पर भी 2 रहेगा, ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर जाएगा। ठीक है, 3 रहेगा तो यहाँ पर 3 3 3 3 ये चीज़ आ जाएगा। सेम चीज़ है। ये इक्वेशन 1, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं। अब लेट मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ एप्सिलॉन, एक तो एप्सिलॉन ले लेंगे जो कि मिनिमम होगा एप्सिलॉन 1 का भी, एप्सिलॉन 2 का भी, एप्सिलॉन 3 का भी, डॉट 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 एप्सिलॉन n का भी। इसका मतलब ये अगर देखा जाए तो अगर मैं एप्सिलॉन 1 सबसे छोटा मानता हूं तो उससे भी छोटा एक एप्सिलॉन हमको लेट करना पड़ेगा जो कि इन सबों का मिनिमम होगा। आप एक ऐसा समझिए कि एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3 डॉट 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 एप्सिलॉन n तक में जो सबसे छोटा, इन सबों का सबसे मिनिमम वैल्यू हमको लेना है। अगर मान लीजिए ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है ना, ऐसा करते हुए तो हम 5 ठो सिलेक्ट करेंगे, 5
मतलब एप्सिलॉन 1 ही सिलेक्ट करेंगे, यानी कि इनमें से सबसे छोटा जो वैल्यू होगा उसी को हम लोग मिनिमम वैल्यू कह रहे हैं। तो एप्सिलॉन बराबर लेट कर लेंगे मिनिमम ऑफ दीज। आप बोलिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप एप्सिलॉन को ही इन सबों का आप ऐसा कर क्यों रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3 डॉट 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 एप्सिलॉन n में जो सबसे मिनिमम होगा उसको हम लोग एप्सिलॉन लेट कर रहे हैं। इसके पीछे कुछ कारण है, आगे आपको पता चलेगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ऐसा लेट कर रहे हैं कि दिस इंप्लाइज दैट कि मेरा एप्सिलॉन 1 से छोटा होगा, लेस देन होगा या इक्वल टू हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से एप्सिलॉन मेरा एप्सिलॉन 2 से छोटा होगा या इक्वल टू हो सकता है। इक्वल टू होने के बाद ही दूर छोड़ दीजिए, मतलब कि इक्वल टू तो होगा नहीं एप्सिलॉन 2 के लिए। अगर मान लीजिए एप्सिलॉन 1 के बराबर हो गया, अगर मैं सबसे छोटा वैल्यू मैं एप्सिलॉन 1 को लेट कर रहा हूं तो एप्सिलॉन 1 सबसे छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब एप्सिलॉन 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तब तो ये इसके इक्वल नहीं होगा, तब तो एप्सिलॉन मेरा एप्सिलॉन 2 से छोटा ही होगा। एक जस्ट मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, समझने का कोशिश कीजिए। एप्सिलॉन मेरा एप्सिलॉन 1 से छोटा है या इक्वल है, एप्सिलॉन मेरा एप्सिलॉन 2 से छोटा है या इक्वल है। ठीक है, इसी प्रकार से डॉट 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 एप्सिलॉन कॉमा एप्सिलॉन मेरा एप्सिलॉन 3 से छोटा होगा, फिर कॉमा डॉट 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 मेरा एप्सिलॉन n से छोटा होगा। इसी प्रकार से अगर मैं इसी चीज को एक समेशन के फॉर्म में लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, और एप्सिलॉन में ऐसा लेट कर रहा हूं जो सभी एप्सिलॉन i का मिनिमम है। एप्सिलॉन i यहाँ पर मतलब एप्सिलॉन, दिस इंप्लाइज दैट एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन i। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो i है वो 1 से लेकर के n तक रेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि मेरा अगर यहाँ पर 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा तो ये सब मेरा जरूर सेटिस्फाइड हो जाएगा। एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन 2, लेस देन एंड इक्वल टू एप्सिलॉन 2। इसी प्रकार से एप्सिलॉन इज लेस देन एंड इक्वल टू एप्सिलॉन n, तो एप्सिलॉन इज लेस देन एंड इक्वल टू एप्सिलॉन i। तो चलिए अब आपको मैं समझाऊंगा यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर कि मैं ऐसा क्यों किया हूँ। मैंने एप्सिलॉन को ही मिनिमम क्यों माना है, इन सबों का मिनिमम को मैं एप्सिलॉन क्यों माना, और आखिर ये काम हम कर क्यों रहे हैं। देखिए यहाँ पर कारण है, देयरफॉर x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज ए सबसेट ऑफ x माइनस एप्सिलॉन 1 और x प्लस एप्सिलॉन 1। मतलब बात को समझिएगा, यहाँ पर एक बात को समझिएगा। मान लीजिए ये x माइनस एप्सिलॉन 1 है और ये x प्लस एप्सिलॉन 1 है, ठीक है, बात को समझिए। और x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन मैं यहाँ पर जस्ट कंसीडर कर रहा हूँ, x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन, या फिर मैं अच्छा पहले इतना समझिए। तो ये जो सेट होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सेट मेरा इसका सबसेट बन जाए, इसीलिए मैं ये करामती कर रहा हूँ। अच्छा ये आप एक करामती क्यों कर रहे हैं, तो इसका आंसर आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, धीरे धीरे एक सीरीज वाइज है। ठीक है, तो अब अगर मैं कहूं आपसे कि आप यहां पर इसको मत लेट कीजिए, आप इसी को यहां पर लेट कर लीजिए x माइनस एप्सिलॉन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई भी एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, आपको मालूम है। तो x माइनस एप्सिलॉन 1 की जगह पर x माइनस एप्सिलॉन लिख देता हूं तो कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। x प्लस एप्सिलॉन 1 की जगह पर अगर x प्लस एप्सिलॉन लिख दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इसीलिए x माइनस एप्सिलॉन है ना, और x प्लस एप्सिलॉन खुद का ही सबसेट है, यानी कि x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना, x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन। तो फिर आप यहाँ पर एप्सिलॉन 1 क्यों लिख रहे हैं, अरे भाई, तो फिर आप यहाँ पर एप्सिलॉन 1 क्यों लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि प्रत्येक आदमी का 2 नाम होता है, 2 से अधिक नाम भी होता है। तो मैंने x माइनस एप्सिलॉन पॉइंट को मैंने x माइनस एप्सिलॉन 1 भी मैं कह रहा हूं, तो कोई गलत नहीं कह रहा हूं। तो एप्सिलॉन 1 यहाँ पर रख दी, यहाँ पर भी एप्सिलॉन 1 रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन इज ए सबसेट ऑफ x माइनस एप्सिलॉन 1 टू x प्लस एप्सिलॉन 1। अब मान लीजिए x माइनस एप्सिलॉन 2 यहाँ, x माइनस एप्सिलॉन 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है x माइनस एप्सिलॉन 2 होगा, है ना। और क्योंकि एप्सिलॉन 2 इससे बड़ा है, जस्ट सपोज कर लीजिए अब x प्लस एप्सिलॉन 2 इधर हो जाएगा। चूंकि अगर मान लीजिए ये पॉइंट अगर मेरा x है तो यहाँ पर x प्लस एप्सिलॉन 1 होगा और यहाँ पर x प्लस एप्सिलॉन 2 होगा। इसी प्रकार से धीरे धीरे ये बढ़ते जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हर एक केस में मेरा एप्सिलॉन मिनिमम है, सबसे मिनिमम एप्सिलॉन ही है। एप्सिलॉन 1 से भी मिनिमम है, एप्सिलॉन 2 से भी मिनिमम है। तो यानी कि मैं एक छोटा सा ओपन इंटरवल को कंसीडर करने के लिए, लेने के लिए
छोटे से ओपन इंटरवल मुझे जरूरत है, ठीक है, ताकि इन सभी सेट्स का वो सबसेट बन पाए, है ना। ये जो मुझे एक छोटा सा ओपन इंटरवल का जरूरत है ताकि ये ओपन इंटरवल ये सारे सेट्स का सबसेट बन पाए, ठीक है, समझिए। तो x माइनस एप्सिलॉन 2x प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ x माइनस एप्सिलॉन 1 to x प्लस एप्सिलॉन 1। इसी प्रकार से x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन इज अ सबसेट ऑफ x माइनस एप्सिलॉन 2 to x प्लस एप्सिलॉन 2, ठीक है। क्योंकि x माइनस एप्सिलॉन 2 का दायरा बड़ा होगा, आप समझिए, इमेजिन कीजिए, इमेजिन करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसका दायरा बड़ा होगा, ठीक है, x माइनस एप्सिलॉन 2 to x प्लस एप्सिलॉन 2 का। इसी प्रकार से x माइनस एप्सिलॉन से x प्लस एप्सिलॉन ये सबसेट ऑफ x माइनस, देखिए ये सबसे छोटा है, सबसे मिनिमम एप्सिलॉन है, इसीलिए ये सबका, इससे जो भी ओपन इंटरवल बनेगा वो सबका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। x माइनस एप्सिलॉन 3 to x प्लस एप्सिलॉन 3 का, x माइनस एप्सिलॉन 2 डॉट 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 ये डॉट 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 फिर है, ठीक है। मैं यहाँ पर जगह नहीं है उतना, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखा दिया हूँ, ठीक है। तो देखिए x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन ये सबसेट ऑफ x माइनस एप्सिलॉन n टू x प्लस एप्सिलॉन n, ठीक है। और इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन ये सबसेट ऑफ x माइनस एप्सिलॉन i टू x प्लस एप्सिलॉन i। इसको इक्वेशन 2 मान सकता हूँ। अब आपको समझना पड़ेगा, इधर तो सब सेम था इसीलिए मैंने x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन किया, लेकिन इधर 1 2 3 एप्सिलॉन बदल रहा है, तो इसीलिए मैंने x माइनस एप्सिलॉन i कॉमा x प्लस एप्सिलॉन i किया। अब वेयर i का वैल्यू मैं क्या कर रहा हूं, 1 2 3 डॉट 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 n कर रहा हूं। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है, अगर i का वैल्यू 1 रखिएगा तो ये पहला केस ये वाला सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर दूसरा रखूंगा 2 रखूंगा तो फिर ये वाला सेटिस्फाइड हो जाएगा, इसी प्रकार से सब सेटिस्फाइड हो जाएगा। अगर अब i की जगह पर n रखूंगा तो ये लास्ट वाला सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो कुल मिला के इतना तो समझ में आ गया आपको। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि अगर m1 अगर x पॉइंट का नेबरहुड है, m2 अगर x पॉइंट का नेबरहुड है, m3 अगर x पॉइंट का नेबरहुड है, डॉट 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 mn अगर x पॉइंट का नेबरहुड है, तो हमको प्रूफ करना है कि m1 इंटरसेक्शन m2 इंटरसेक्शन m3 इंटरसेक्शन डॉट 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 इंटरसेक्शन ऑफ mn भी क्या होगा, इससे जो नया एक सेट बनेगा वो भी क्या होगा, मतलब ये सभी का इंटरसेक्शन से भी जो एक नया सेट बनेगा वो भी क्या होगा, वो भी नेबरहुड होगा पॉइंट x का। ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए कैसे प्रूफ करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 देन वी हैव। तो सबसे पहले आप इक्वेशन 2 को देखिए, देखिए ये इक्वेशन 2 है हमारा, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 2 है, ठीक है। आप कंपेयर भी करना है, और ये इक्वेशन मेरा 1 है। ये हमारा इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब जरा देखिए इक्वेशन 2 को पहले देखिए, ये इसका सबसेट है, और यही चीज देखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, और ये इसका सबसेट है। फिर से एक बार देख लीजिए, देखिए ये इसका सबसेट है, ठीक है, और x माइनस एप्सिलॉन i, देखिए x माइनस एप्सिलॉन i और x प्लस एप्सिलॉन i, और ये इसका सबसेट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एम आई का सबसेट होगा, तो वही मैं लिखा हूं x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ एम आई। क्लियर हो गया, फॉर ऑल i, सभी i के लिए। यहाँ पर i का वैल्यू बदलते जाइए आप। चलिए हम बदल के दिखाते हैं अब। चलिए, आशा है कि ये चीज आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, लीजिए, उतारना है तो उतार लीजिए। चलिए, तो आगे देखना है आपको, इसको मैं लेकर के चल रहा हूं, x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ, जब हम i का वैल्यू खोलते हैं वहां पर 1 रख देते हैं, है ना। यहाँ पर i का वैल्यू मैं फॉर ऑल i लिख दिया हूँ, इसका मतलब i का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो m1 हो गया एक बार, फिर x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन इज अ सबसेट ऑफ m2, फिर इसी प्रकार से x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन इज अ सबसेट ऑफ m3, और फिर डॉट 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 x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन इज अ सबसेट ऑफ mn। और एक बात आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि a इज अ सबसेट ऑफ b और a इज अ सबसेट ऑफ c, ठीक है, और a इज अ सबसेट ऑफ d, है ना। अगर ऐसा रहे तो फिर जानते क्या होता है, a इज अ सबसेट ऑफ c, A इज ए सबसेट ऑफ B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, ये होता है। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, ठीक है।
आइए तो उसी चीज को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देयरफॉर देखिए, इसको आप A मानिए, इसको आप B मानिए, A इज ए सबसेट ऑफ B, और फिर इसको A मानिए क्योंकि A ही है तो A इज ए सबसेट ऑफ C, और फिर A इज ए सबसेट ऑफ D, और डॉट 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 A इज ए सबसेट ऑफ, मतलब कि ये n तक गया है। तो फिर क्या हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। देयरफॉर x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन इज अ सबसेट ऑफ M1 इंटरसेक्शन M2 फिर इंटरसेक्शन M3 फिर डॉट 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 इंटरसेक्शन Mn। समझ में आया? देखिए इधर वाला इंटरसेक्शन बदल गया, इधर वाला ज्यों का त्यों एक ही जैसा। तो अब एक बात हम आपको बताते हैं, ऐसा हो सकता है डेट इज x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन के बीच में मेरा क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो इसीलिए x जरूर इसमें बिलोंग करेगा, है ना, जरूर x जो है कि इसका मेंबर होगा, x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन का मेंबर होगा। और इज ए सबसेट ऑफ M1 इंटरसेक्शन M2 इंटरसेक्शन M3 इंटरसेक्शन डॉट 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 Mn। ठीक है, ये हो गया, आपको इतना क्लियर हो गया। अब एक बात यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये पूरा इंटरसेक्शन एक सेट बन रहा है, एक पूरा सेट है, और ये जो सेट है इंटरसेक्शन से जो नया सेट बनेगा वो जो सेट है ये x का क्या है, नेबरहुड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर कोई भी सेट किसी का नेबरहुड है, मान लीजिए कोई x पॉइंट का नेबरहुड है, तो उस x पॉइंट को एक ओपन इंटरवल चाहिए जिसमें वो कंटेन होगा। देखिए यहाँ पर एक i कंपेयर कीजिए ना, x बिलोंग्स टू i और ये सबसेट ऑफ s, इसको इस पूरे को s मान लीजिए, इस पूरे को s मान लीजिए, M1 इंटरसेक्शन M2 इंटरसेक्शन M3 इंटरसेक्शन डॉट 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 Mn इंटरसेक्शन को s मान लीजिए। तो देखिए ये क्राइटेरिया इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये मेरा जो सेट है इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, हाँ कर रहा है। इसका मतलब ये कि डेट इज M1 इंटरसेक्शन M2 इंटरसेक्शन M3 इंटरसेक्शन डॉट 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 Mn इज ए नेबरहुड ऑफ x। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो चलिए इसके बाद मैं इरेज करके उधर वाला फिर मैं लिख देता हूँ, तब तक आप इसको उतार लीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसको नहीं लिखना है, ये नीचे वाला को नहीं लिखना है, ये चीज़ को, ये सिर्फ समझना था कि x बिलोंग कर रहा है इसमें i में, और i इसमें इसका सबसेट है s का। तो देखिए मैं लिख सकता हूँ हेंस M1 इंटरसेक्शन M2 इंटरसेक्शन डॉट 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 Mn, इससे जो नया सेट बनेगा इज ए नेबरहुड ऑफ x, x का नेबरहुड होगा। और इसी को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि इंटरसेक्शन ऑफ mi मतलब यहाँ पर 1 रखिए 2 रखिए, सबके इंटरसेक्शन कीजिए, ये मिलेगा M1 इंटरसेक्शन M2 इंटरसेक्शन डॉट 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 Mn मिलेगा, इज ए नेबरहुड ऑफ x, ये x का नेबरहुड मिलेगा आपको। ये यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, आशा है आप सबको जो है कि ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। तो चलिए, आप इतना देर तक वीडियो लेक्चर को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हमेशा रहेगा और मैं करते रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद। लेक्चर नंबर 43 में मिलेंगे।